शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट्स, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार है नमस्कार। साथियों, जब से कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं, मैंने आप सभी लोगों को अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए एटलीस्ट ये खुशखबरी तो आपको दे दी है कि आप सभी लोग, वो सारे कस्टमर जो जेन्युइन हैं, उनके पैसों की अदायगी का रास्ता माननीय उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी में पहली बार ऐसा फैसला आया और हिंदुस्तान में दूसरी बार। हो सकता है कि हिंदुस्तान में दूसरी बार हुआ, लेकिन मैं इसको हिंदुस्तान में पहली बार इसलिए कहूंगा क्योंकि जिस रेफरेंस को दिया गया है, नीरव मोदी और बैंक का मामला, उसमें बैंक पार्टी थी, न कि आम जनता। यहां पर आम जनता पार्टी थी, पब्लिक का पैसा था, पब्लिक की हार्ड एंड मनी थी। यानी आम पब्लिक को उनके हक का पैसा, उनके हक की लड़ाई कंपनी की तरफ से खुद लड़ करके आप कस्टमर तक पहुंचाने का ये ऐतिहासिक फैसला, मैं ये कह सकता हूं कि भारतवर्ष में ये पहला फैसला होगा। फिलहाल, जैसा अक्सर मैं कहा करता था कि शाइन के साथ ऊपर वाले का कुछ ऐसा कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि वो हमेशा शाइन ग्रुप के साथ ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें जोड़ता है जो दुनिया में बहुत कम ही लोगों के सामने दिखाई देता है। और जाहिर सी बात है, ये सारी सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में कामयाब होने के स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं। और उन प्रोसेस से गुजरते हुए इंसान जब असंभव को संभव करके आगे गुजरता है, तभी वो आम लोगों से आगे बढ़कर खास में पहुंचता है। और आज शाइन परिवार खास लोगों में पहुंच चुका है। शाइन परिवार का चर्चा आज हिंदुस्तान के कोने कोने में, चाहे वो आम जनता में हो रहा हो, चाहे सरकारी अधिकारियों में हो रहा हो, चाहे वो जैसे भी हो रहा हो, लेकिन इस बात का चर्चा ज़रूर हो रहा है कि हिंदुस्तान का ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें शाइन परिवार के कस्टमर्स कोर्ट के आदेशानुसार जांच एजेंसी की निगरानी में उनके द्वारा चिन्हित किए गए, उनके द्वारा प्रमाणित किए गए सभी ग्राहकों को उनका पैसा ईमानदारी से उन तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं, हमारे बहुत से एसोसिएट्स हैं ऐसे हैं जिनको कानून के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और इसी वजह से उन्हें बार बार, कई बार कुछ लोग बरगला देते हैं। इस फैसले का अमल कैसे होगा, उसके क्या लीगल प्रोसेस होंगे, आपको कैसे, किस तरह से, कहां पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, और इसमें आप में से कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो एलिजिबल होंगे, और कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं होंगे, जिन्हें डिनाई कर दिया जाएगा, फिर उन कस्टमर्स का क्या होना है, क्या होगा, इन सारी चीज़ों की विस्तृत जानकारी के लिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आज शुक्रवार का दिन है। आप सभी आज और कल 2 दिन इंतजार करें। आपके पास जिन रिसोर्सेज से जो खबरें आती जा रही हैं आप लेते चलें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन रविवार को मैं आप सभी कस्टमर्स के साथ, सभी एसोसिएट्स के साथ, हमारे जो अधिवक्तागण हैं उनके द्वारा इस फैसले का अमल कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, आपको क्या करना है, इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, हमारी ये लीगल जिम्मेदारी माननीय उच्च न्यायालय ने अभी हमको इससे बरी कर रखा है कि मैटर कोर्ट के द्वारा आप सभी लोगों को आदेशित किया गया कि आप ईडी के पास जाकर अपने डॉक्यूमेंट जमा करें। और यहां पर जिम्मेदारी आ जाती जांच एजेंसी के ऊपर और आप कस्टमर्स के ऊपर। लेकिन फिर भी नैतिक जानकारी, नैतिकता के आधार पर मैं आप सभी लोगों को वकीलों के द्वारा ली गई राय, जजमेंट का जो अमल है वो किस प्रकार से होगा पूरी तरीके से, ताकि कहीं से कोर्ट के फैसले की अवमानना ना होने पाए आप सभी लोगों से। आप में से बहुत से लोग ये जानते भी नहीं हैं कि आपके कुछ ऐसे कदम माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसलों की अवहेलना अगर कर देंगे तो वहां पर आपके ऊपर आरोप लग जाएगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, बड़े सब्र के साथ 2 दिन का और इंतजार करें। ऐसे भी इन 2 दिनों तक, शनिवार रविवार तक, आप कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे ही पूरी तरीके से सारी प्रक्रियाओं का ब्यौरा सामने आ जाता है कि आपको कौन कौन से दस्तावेज जमा करने हैं अपने साथ में, जिसे लेकर के आप जाएंगे, कहां पर आपको जमा करना है, ये सारी सारी जानकारी आप सभी लोगों को रविवार को मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए और मेरे एक जूम कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सभी को दिया जाएगा। जूम का लिंक आप सभी लोगों को आज शेयर कर दिया जाएगा, जिसे आप ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स, अपने ग्राहकों तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी लोगों को जूम मीटिंग के अंदर बताया जाएगा कि वो सारे कस्टमर्स जो एलिजिबल हैं, जो अपने क्लेम को पा सकते हैं, वो कौन हैं, और कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके क्लेम डिनाई कर सकते हैं, और उसके बाद उन्हें क्या करना होगा और उनका फिर क्या होना है।
ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को मैं रविवार को दिन में, जैसा कि छुट्टी का दिन होता है, समस्त जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, वो सभी उस दिन छुट्टी के दिन अपने अपने घर परिवार में उन लोग के साथ में होंगे। तो मैं आप सभी लोगों के साथ कनेक्ट हो करके आप सभी लोगों को पूरी तरीके से अपने वकीलों द्वारा प्राप्त की गई जानकारियों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का कैसे पालन करना है, इसकी समस्त जानकारी आप सभी लोगों को देने का प्रयास रविवार को मैं करूंगा। फिलहाल ये ऐतिहासिक फैसला, जिसकी कवरेज मीडिया में भी अब होने शुरू हो गई है, आप सभी लोगों के सामने आ चुका है। लेकिन इस फैसले पर तभी जाकर के संतुष्टि पूरी होगी जब इस फैसले के आधार पर हमारे सभी जायज़ और जेन्युइन कस्टमर्स को उनके पैसे, उनकी ज़मीन सब वापस मिल जाएगा। धन्यवाद।